क्वेश्चन नंबर 2, क्या कब्र में चादर चढ़ाना या फूल वगैरह डालकर उस पर हाथ लगाना और दुआ करना जायज़ है? क्योंकि इसे लोग करते हैं, इसका सही दलील क्या है? देखिए, आवाम में तो अभी ये बहुत ज़ोर से चला हुआ है और स्पेसिफिक बरेलवी में चला हुआ है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जो देवबंद है उसमें भी, देवबंद में हमने ये भी देखा है कि जो बड़े उलमा है हमारे मोहल्ले में, माशरे में, गांव में, शहर में, वो भी ऐसे अमल करते हैं कि वो अपने काम निकालने के चलते वो जाते हैं वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। हमने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखी हुई है। तो ये बातें हैं जो कि अवाम में चल रही है, बल्कि हकीकत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अमल नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ दुआ और सलाम और सुन्नत, जो कि सही मुस्लिम में आता है कि जब तुम कब्र में जाओ तो दुआ पढ़ो, अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीन। ये दुआ थोड़ी लंबी है, ये पूरी आती है, जो कि कब्रिस्तान के बाहर लिखा हुआ भी होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब्र पर चूना लगाया ना जाए और ना तो उस पर बैठा जाए मुजावर बन के, और ना तो उस पर किसी चीज़ को ऐसा बनाया जाए जो कि डिज़ाइन पे मबनी हो। ऐसे कुछ सही मुस्लिम में ये मिल जाती है। लेकिन इस हदीस से ये साबित है कि कब्र पर सजावट करना, उस पर इमारत बनवाना, उस पर कवरिंग करना, जैसे चादर, फूल और भी बहुत सारे खुशबू वगैरह लगाना बाहर से, वो सारा चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो अपने बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम एक उनका जो बेटे थे जो बचपन में ही फौत हो गए थे, वो जब उनका कब्र बनवाए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उस कब्र पर सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर रखी गई थी, वो भी निशानी के लिए, ताकि ये कब्र पहचाना जाए कि इब्राहिम बिन मोहम्मद का कब्र है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ अपने बेटे के लिए तालीम की, और ताकि उम्मत के लिए ये एक इल्म वाला, तालीम वाला मामला हो। और इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिमुस्सलाम की कब्र में भी कोई लेवल का इमारत या कोई पत्थर या कोई कलरिंग नहीं किया हुआ है। वो बाहर से गोल्डन का जो मेटल है वो सब लगाया गया ताकि कब्र महफूज रहे, उस पर कोई छेड़खानी ना हो। वहाँ पे जब जाते हैं तो उस लोहे को, उस मेटल को छू के लोग सलाम भेजते हैं, जो कि सही मुस्लिम में भी बताया कि अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम फरमाया। तो लोग जाते हैं इमाम हसन, इमाम हुसैन के कब्र पे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर, तो अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कह के एकदम साइलेंटली आवाज़ में वो कहते हैं। और ये सारी अहादीस की रोशनी में ये साबित होता है कि ना तो आप किसी की कब्र पे चूना लगा सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, ना तो कोई ढलाई वाला, प्लास्टर वाला मामला कर सकते हैं, ना तो उसमें एकदम स्पेसिफिक डिजाइन से अच्छे तरीके से फला साहबा थे, फला मौलवी थे, फला आलिम थे, वो नहीं कर सकते। ना तो उस पर इमारत बना सकते हैं, ना तो उस पर बैठ सकते हैं कि ये फला आदमी था तो हमें इस पर चर्चा करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी इसके अगेंस्ट है। उनके तालिबे इल्म इमाम मोहम्मद बिन अल शैबानी ने किताबुल असल में लिखा है कि कब्र पर कुछ भी बनाना या सजाना या कपड़ा बिछाना या चादर बिछाना या करना, ये सारे के सारे मकरूह तहरीमी है। यानी मकरूह तहरीमी यानी ये मकरू से भी आगे वाला वर्ड है। ठीक है, ये किताबुल असल में था। फतावा आलमगीरी में भी ये लिखा हुआ है, जबकि ये देवबंद के उलमा इसे कंसीडर करते हैं कि ये देवबंद के हैं, और वाकई में ये देवबंद के हैं। शाहजहाँ के ये बेटे ने, औरंगजेब आलमगीर ने ये किताब लिखवाई थी। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान जाते तो फरमाते कि अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीन। और ये हदीस सही मुस्लिम में भी है। तो टोटली बात और कंक्लूजन ये है कि कब्र पर ना तो आप चादर चढ़ा सकते हैं, ना तो क्रिश्चियन वाला मेंटालिटी कि आप उस पर फूल या गुलाब का या वाइट फूल वो आप रख सकते हैं, और जब वो सूख जाए तो दोबारा जाना है। एक हदीस मिलती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते पे जा रहे होते हैं, तो एक वो उनका घोड़ा था, साथ में 2 सहाबी भी थे। तो वो घोड़ा या गधा था, वो उछल कूद करने लगता है। तो उससे ये समझते हैं, बाकी सहाबा को तो नहीं पता चलता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे एक कब्र होती है तो एक हरी टहनी तोड़ते हैं और उसके सर वाले जानिब में वो उसे रख देते हैं। और उस पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने ये टहनी रखी तो अल्लाह ताला ने इस कब्र वाले पर जो अजाब कर रहा था, अल्लाह ताला उसको हल्की कर देते हैं।
या फिर अजाब रोक देते हैं, इस तरीक़ा से अल्फाज है। लेकिन अब इससे ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं आप कि ये हम रखेंगे तो उसका अजाब टल जाएगा या कम हो जाएगा। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के वजह से वो हुई होगी, वो अल्लाह की हिकमत रही होगी। लेकिन अब हम अगर ये सोच के करें कि नहीं अल्लाह के नबी ने तो रखा था, वो रखा नहीं था, बस एक कैटास्ट्रोफिक कंडीशन थी जो कि इतना ज़्यादा अजाब हो रहा था कि उस घोड़े को, उस गधे को पता चल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे भी उम्मत मोहम्मदी के लिए रकीकुल कल्ब हैं, वो मोहब्बत तो उनका ज़्यादा है, तो वो कर दिए, अल्लाह ताला से दुआ कर दिए होंगे। तो टोटली बात यह है कि कब्र पर आप ना तो सजावट कर सकते हैं, ना तो चादर फूल या इस सब के सब बिदात है। बस आप जाएं कब्र पे सलाम करें, सलाम पढ़ें, जो कब्र वाले हैं उन पर सलाम करें, दरूद भेजें, और यही करना सुन्नत है और मुस्तहब। बरेलवी आलिम तो बोल रहे हैं, बरेलवी उलमा तो बोल रहे हैं कि आप कुरान के खिलाफ तो बनाते हैं, तो किस वजह से बनाते हैं? वो तो बिदअत नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि पूरा सवाल सुन लीजिए। हाँ। तो कुरान के जो खिलाफ बनाते हैं वो भी साबित नहीं है। तो जो चादर चढ़ाया जाता है, एक चादर काफ़ी है अदब के लिए। अदब एहतराम के बुजुर्ग हैं हमारे, अकाबरीन गुजरे हैं, तो उसके अदब के हिसाब से हम लोग एक चादर चढ़ाते हैं। देखिए पहला चीज़, अगर आप इस चीज़ को दलील बनाते हैं तो उसी तरीक़े से जवाब दिया जाएगा। ठीक, मसला यही है जी, क्योंकि मज़ार पे चादर चलाना मकरू है। सिर्फ एक ही इजाज़त है शनाख्त के लिए, अलामत के लिए एक इजाज़त है। जैसे कि किताबों पे गलाफ चढ़ाना मना है, कुरान पर इजाज़त है कि एक गलाफ चढ़ा सकते हैं आप जी, ताकि इम्तियाज रहे। इम्तियाज। किताबों में किताबुल्लाह अलग दिखे तो मुर्दों में कब्रिस्तान में वलीउल्लाह अलग दिखे। एक वाह। चादर काफ़ी है। सुभान अल्लाह। और चादर पे चादर, चादर पे चादर, ये कारोबार है अल्लाह। और अवाम का प्यार है, सज्जद नशीन का कारोबार है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जो आपसे सवाल किया है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग जो कब्र में दफन है उस पर भी धूल मिट्टी पड़ती है, इस वजह से हम लोग चादर लगाते हैं। अगर आपका ये मेंटालिटी है तो फिर आपका जो अमल है वो दुरुस्त है। कुरान में गिलाफ इसलिए लगाया जाता है कि लोग ज़्यादा दिन पढ़ते नहीं है तो उस पर धूल मिट्टी ना बैठे, इसीलिए। और अगर आपके बाबे और बुजुर्ग में धूल मिट्टी बैठ रहा है और आप चादर बिछा रहे हैं तब आपका काम दुरुस्त है, फिर आप करते रहें, वो आपका जो अमल है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ कि जो लोग कुरान में गिलाफ या लगाते हैं ना, ये पसंदीदा अमल नहीं है। क्योंकि लोग जिसके घरों में कुरान रखा हुआ है ना, बिना गिलाफ के या बिना किसी कपड़े पे लपेटे हुए, वो लोग भी उसको वक्त नहीं है कि वो कुरान को निकाले और पढ़े। जो नहीं गिलाफ में रखा हुआ है, जो रखा हुआ है उसे तो खोलने का भी टाइम नहीं है। तो ये पसंदीदा अमल नहीं है कि आप कुरान को किसी कपड़े में लपेटे, किसी गिलाफ में रखें, ये पसंदीदा अमल नहीं है। और अगर कोई बुजुर्ग इससे कह रहा है कि नहीं कुरान को ये किया जा रहा है, तो कुरान अल्लाह का ये है, कलाम है, प्लस अल्लाह का शिफात है उसमें, ठीक है। वो कुरान मिटने वाली चीज़ नहीं है। आपके बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुरान में गिलाफ लगाएं तो हम बुजुर्गों में भी लगा लेंगे, तो जो शख्स कुरान में गिलाफ या कपड़ा लपेटता है वो इस सोच के साथ लपेटता है कि कुरान गंदा ना हो जाए। और अगर आप ये समझते हैं कि आपका बुजुर्ग गंदा होता है या हो रहा है तो लगाते रहे, बेशक लगाते रहे, कोई ये अल्लाह के वली तो वो भी है, ठीक है ना। वो अल्लाह का कुरान तो ये भी है ना। फिर भी तो लोग समझ रहे हैं कि अल्लाह अपने कुरान को धूल मिट्टी से नहीं बचा रहा है, तो बुजुर्ग फिर तो कोई खेत के मूली है नहीं। बकौल उनके, हाँ, वो वही बकौल उनके ही मैं जवाब दे रहा हूँ। इसमें बुरा मनाने वाली चीज नहीं है। अगर आप कुरान की गुस्ताखी करोगे तो फिर बाबे की भी गुस्ताखी होगी।